दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए विज्ञान का रियल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पेपर हमने लिया है छत्तीसगढ़ NMS एग्जाम 2019-20 की परीक्षा से। प्यारे बच्चों, विज्ञान और मैथ पेपर से संबंधित सभी प्रश्न आपके हर राज्यों में लगभग सेम आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग होते हैं, जिनके लिए अलग से वीडियो आप सभी को उपलब्ध करा देंगे। तो इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्न सभी राज्यों के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो भी छात्र हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं वो इस पेपर को अच्छे से देख लें। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका पेपर आने वाला है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिए। तो विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 10 न्यूटन का एक बल 0.1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। बल के मान को नियत रखते हुए क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है? दाब परिवर्तित नहीं होगा, दाब आधा हो जाएगा, दाब तिगुना हो जाएगा या दाब दुगुना हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। और मैं आपको इन क्वेश्चंस को हिंदी माध्यम से दिखाता हूं, क्योंकि ज़्यादातर छात्र जो हमारे हैं वो हिंदी माध्यम से हैं। तो इस प्रश्न का जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, दाब दुगुना हो जाता है। क्योंकि इसको आप इससे समझ सकते हो, दाब जो होता है वो P बराबर होता है F/A से। F/A ये आपका फार्मूला होता है। ये क्षेत्रफल का मान कह रहा है कि अगर आधा कर दिया जाए, तो ये बटे में चीज़ दी गई है, इसको जब आधा करेंगे तो जितने गुना आप इसको बढ़ाएंगे, ए मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, तो उतने गुना ये P का मान कम हो जाएगा, और जितने गुना इसको कम करेंगे उतने गुना ये P का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कह रहा है कि आधा कर दिया जाए तो इसका मान दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका D ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर है, बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सभी प्रश्न इसी प्रकार से आपके यूपी में भी आते हैं, राजस्थान में भी आते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हर राज्यों में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि दाब अधिक होता है, दाब कम होता है, घर्षण कम होता है, ताप कम होता है। तो बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण जो होता है वो कम होता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य घूमते चट्टान पिंड क्या कहलाते हैं? पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और जो है उल्का। तो राइट आंसर जो है क्षुद्र ग्रह। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। इसके बाद है 4था नंबर क्वेश्चन, 2 समतल दर्पण एक दूसरे के साथ कोण बनाते हुए रखे गए हैं। निम्नलिखित में से किस कोण पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो जितना ही कोण कम होगा उतना ही आपका प्रतिबिंबों की संख्या ज़्यादा होगी। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 30 अंश। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु की किस स्थिति के लिए उत्तल लेंस आवर्धक की तरह कार्य करता है? तो इसमें ऑप्शन आपका देखो दिया गया है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, फोकस दूरी से या फिर वक्रता केंद्र से दूर। तो इसमें बच्चों सही आंसर है बी ऑप्शन, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच जो वस्तु होती है, तो जो उत्तल लेंस होता है वो आवर्धक की तरह कार्य करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा की उल्टता बदलने के लिए। इसमें आपका डी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मापन की एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन, डाइन, ग्राम, भार, जूल। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। और ये सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। ग्राम भार का मात्रक होता है, जूल आपका जो है ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी, द्वितीय, प्रथम या फिर उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है कि सब चैप्टर जो है यूपी से और राजस्थान और बिहार सभी राज्यों से मैच करते हैं। सभी क्वेश्चन वही हैं जो हमने पढ़ाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से आए हुए हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, एक वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो उसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा? अब देखो इसमें कैसे इसको ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ पर आपको समय बराबर दूरी बटे चाल सूत्र लगाना है। तो यहाँ समय ज्ञात करना है और समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी गई है, तो दी गई है 10 किलोमीटर और चाल कितनी दी गई है, तो 60। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, ये आपका किलोमीटर दिया गया है। तो देखो ये काट देंगे तो ये 0 कटा, 1/4 आया। अब 1/4 घंटा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में आपका मिनट दिया गया है, तो इसको आप 60 से गुणा कर दें तो मिनट में हो जाएगा। 4 एकम 4 और 15 चक्कू 60। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी 15 मिनट में दूरी तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर है, आवृत्ति के बढ़ने से क्या बढ़ता है। तो आवृत्ति के बढ़ने से तारतम्य बढ़ता है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर, ऊष्मा संचरण कि निम्न में से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो छात्र हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर जो है वीडियो देखते हैं तो उनको इन सभी क्वेश्चंस को जरूर आते होंगे क्वेश्चन। तो ऊष्मा के संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो है बच्चों विकिरण विधि। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चालन विधि में बच्चों ठोस में जो है चालन विधि से गर्म होती है कोई भी चीज़, और संवहन में जो है द्रव गर्म होता है। संवहन विधि से क्या होता है, द्रव गर्म होता है। चालन विधि से ठोस गर्म होते हैं। और विकिरण विधि से जो है, जैसे मान लो कि आप किसी अलाव के सामने बैठे हों और आप तक आँच पहुंच रही हो, मतलब गर्मी पहुंच रही हो, या फिर सूर्य की प्रकाश से वायुमंडल गर्म होना, ये विकिरण विधि से गर्म होता है। 12 नंबर क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच लगने वाला कोण का मान लगभग होता है, तो 17 डिग्री होता है। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक आप सभी को पता है, समान भौतिक गुण, रासायनिक गुणों में अंतर, न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर या परमाणु संख्या में अंतर। तो अंतर सिर्फ होता है न्यूट्रॉनों की संख्या में, बाकी सब में जो है सिमिलर होता है, बाकी सब में सेम होता है। तो ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट या पॉलीस्टाइरीन। तो ये बच्चों बेकेलाइट होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को जलाने पर जो सफ़ेद रंग का पदार्थ प्राप्त होता है उसका नाम क्या है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये। 16 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का मिश्रण पृथक किया जा सकता है आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन, जल में विलय कर या चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। तो ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। बी आंसर आपका सही है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो अम्ल वर्षा का कारण बच्चों है सल्फर डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें बच्चों आपका 75% आएगा, लेकिन कैसे आएगा, तो ध्यान रखेंगे जो 24 कैरेट सोना होता है वो 100% शुद्ध होता है, यानी इसमें 100% क्या होता है, सोना होता है। अब यहाँ पर 18 कैरेट का दिया गया है, तो 24 में 100%, 24 जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो अगर 18% का निकाला जाए, देखो तो 24 में से 18 है, तो 18 बट्टे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, गुणे में 100, इतना आप कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप हल करें तो 9 से काट देंगे, 6 से काटेंगे, 6 तियाँ 18 और 6 चौक 24, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 25 चक्कू 100, तो 25 तियाँ 75। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया था कि उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। उत्कृष्ट धातु मतलब सबसे अच्छी धातु जो होती है, सोना, चांदी, प्लेटिनम। डी आंसर आपका दोनों तीनों सही हो जाएगा। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है पृथ्वी की सतह के लगभग ऊपर, तो कितने ऊपर पाई जाती है, 8 से 15 किलोमीटर, 16 से 23 किलोमीटर, 25 से 32 किलोमीटर, 35 से 40 किलोमीटर। तो ओजोन परत पाई जाती है जो समताप मंडल में, अगर किलोमीटर की बात करेगा 16 से 23 किलोमीटर के मध्य ये जो है ओजोन परत पाई जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण, संयोजन, उदासीनीकरण, अपचयन। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, अपचयन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक अर्थात जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, तो ये बच्चों सेलुलोज होता है। बाकी इसमें रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर ये सभी कृत्रिम
चीज़ें दी गई हैं, कृत्रिम रेशे दिए गए। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑक्साइडों के मध्य अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो अम्लीय कौन सा है ये बताना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधा जिसकी जड़ें मूसला होती हैं उसकी पत्तियों में शिराविन्यास होगा। समांतर शिराविन्यास, जालिका और शिराविन्यास, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें बच्चों बी आंसर सही है, जालिका और शिराविन्यास होता है। 24 के बाद बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता यानी जिसे मशरूम कहते हो एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ, शैवाल, पुष्प या कवक। तो ये कवक होता है, डी आंसर आपका सही जवाब होता है। उसमें प्रोटीन जो होता है भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेत्र की दृष्टि कम हो जाएगी और लाल रक्त कोशिका का निर्माण कम होने लगेगा, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, रुधिर में थक्का नहीं जमेगा। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कम हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की अगर संख्या कम होती है तो ये क्या हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो ये कारण होता है बच्चों प्लेटलेट्स के कारण। अगर प्लेटलेट्स आपके शरीर में कम है तो रुधिर का थक्का नहीं बन पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 नंबर दिया गया है, पौधे के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो पौधे में पत्तियां होती हैं और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको रंध्र कहा जाता है, जिसकी वजह से जो है पौधे सांस लेते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रंध्र से। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है? तो जितनी भी दालों वाली फसलें होती हैं उनके पौधों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं और उन गांठों में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, मूंगफली। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो ये सी ऑप्शन आपका सही बच्चों है, टेस्टोस्टेरोन होता है जो वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा या फिर पोलियो। तो सही आंसर बच्चों है ए ऑप्शन, मलेरिया। 31 नंबर क्वेश्चन है, सन 1996 ईस्वी में क्लोनिंग के द्वारा पैदा होने वाला प्रथम स्तनधारी कौन था? मीरा, मिली, डॉली या सैली। तो ये बच्चों है डॉली एक भेड़ थी, सबसे पहले इसकी क्लोनिंग की गई थी। क्लोनिंग का मतलब है हाइब्रिड बनाया गया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, ऐसी किताब जिसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियों का अभिलेख है? रेड डाटा बुक, येलो डाटा बुक, वाइट डाटा बुक या फिर एनसाइक्लोपीडिया। इसमें है बच्चों रेड डाटा बुक, जिसमें जो है विलुप्त प्राय प्रजातियों को रखा जाता है सूचीबद्ध करके। इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, कुछ बीज और फल जंतुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल, प्रकीर्णन, खाद्य श्रृंखला या परागण। तो ये है बच्चों बी ऑप्शन सही, प्रकीर्णन कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ड्रोसेरा एक है परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी या फिर कीटभक्षी। तो ड्रोसेरा हो गया, वीनस फ्लाई हो गया, कटपर्णी हो गया, ये सभी आपके कीटभक्षी पौधे होते हैं। अमरबेल आपका परजीवी पौधा है। 35 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि उपास्थि पाई जाती है हाथ में, पैर में, खोपड़ी में, कान में। तो उपास्थि बच्चों कान में पाई जाती है, डी आंसर आपका सही है। तो आपने ये प्रश्न पत्र देखने के बाद आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो विज्ञान के प्रश्न होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। हर राज्य में आपके विज्ञान के प्रश्न सेम आते हैं, सिलेबस आपका एकदम सेम है कक्षा 8 के लेवल का। तो आप सभी लोग इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं सभी वीडियो आप आराम से देख लीजिए, आपका इसी में सब कुछ आ जाएगा। हमने पढ़ाया तो यूपी के लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है उसको ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट आपकी अलग अलग बनी है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और रीजनिंग की अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। कल की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।